गरीब की ईद। एक भाई और बहन की कहानी। गर्मियों की चुभती धूप में रमजान का आखिरी रोजा था। हर तरफ ईद की तैयारियां हो रही थीं। बाजार रोशनी से जगमगा रहे थे। बच्चे नए कपड़ों की फरमाइश कर रहे थे और दुकानों पर मिठाइयों की महक फैली हुई थी। मगर इन सब के बीच एक छोटा सा घर ऐसा था जहां ईद की कोई तैयारी नहीं थी। यह घर था अली और उसकी छोटी बहन आयशा का। उनके वालिद कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसे थे और उनकी अम्मी दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चला रही थी। अली 13 साल का था और उसकी बहन आयशा 8 साल की थी। दोनों मासूम बच्चे ईद का इंतजार कर रहे थे, मगर उनके पास नए कपड़ों और मिठाइयों के लिए पैसे नहीं थे। ईद की तैयारी और मायूसी आयशा हर रोज बाजार से गुजरते हुए देखती कि किस तरह दूसरे बच्चे अपने माता पिता से खिलौने और नए कपड़े लेने की जिद कर रहे थे। उसकी आंखों में भी वही ख्वाहिश चमकती, लेकिन वह जानती थी कि उनकी अम्मी इतने पैसे नहीं जुटा सकती। अली को अपनी बहन की मायूसी साफ नजर आ रही थी। वह उससे कहता, आयशा, ईद सिर्फ नए कपड़ों और खिलौनों का नाम नहीं, बल्कि खुशी बांटने का नाम है। मगर आयशा चुपचाप अपनी पुरानी गुड़िया को सहलाने लगती। अली अपने घर की हालत से वाकिफ था, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी बहन की ईद की खुशी के लिए कुछ करेगा। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा मेहनत करूं तो शायद बहन के लिए कुछ खरीद सकूं। अली की कोशिश। अगली सुबह अली जल्दी उठ गया और काम की तलाश में निकल पड़ा। वह बाजार में गया और छोटे मोटे काम करने लगा। उसने दुकानों में झाड़ू लगाई, ठेले वालों का सामान उठाने में मदद की और किसी की दुकान पर पानी भी पिलाया। हर काम के बदले उसे कुछ पैसे मिलते गए। दोपहर की धूप में वह पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन उसके दिल में खुशी थी कि वह अपनी बहन के लिए ईदी का तोहफा ला सकेगा। शाम होते होते उसके पास इतने पैसे हो गए कि वह आयशा के लिए एक नई गुड़िया और एक जोड़ी कपड़े खरीद सके। वह खुशी खुशी बाजार गया, अपनी बहन के लिए तोहफा खरीदा और जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ा। ईद का तोहफा जब अली घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने प्यार से पूछा, बेटा, कहाँ थे? अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी, मैं अपनी प्यारी बहन के लिए ईद की खुशी लाया हूं। उसने आयशा को एक छोटी सी नई गुड़िया और एक सुंदर लेकिन सादा जोड़ा दिया। आयशा खुशी से उछल पड़ी और अली से लिपट गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अम्मी ने भी अली को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि असली खुशी देने में होती है, लेने में नहीं। ईद की रात दोनों भाई बहन खुशी से सोए। अब उनके दिल में कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का प्यार था। असली खुशी और सबक ईद की सुबह, जब सब लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिद जा रहे थे। अली और आयशा भी तैयार हुए। उनके कपड़े महंगे नहीं थे, लेकिन उनका दिल खुश था। नमाज के बाद जब लोग गले मिल रहे थे तो एक बुजुर्ग आदमी अली के पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारी मेहनत और अपनी बहन के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत दे। यह कहकर उन्होंने अली को 500 रुपये ईदी दी। अली और आयशा की आंखों में खुशी झलक रही थी। उस दिन अली ने जाना कि असली ईद नए कपड़ों और मिठाइयों से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चे जज्बे से मनाई जाती है।